हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, प्रैक्टिसिंग एट एस्थेटिक डेंटल केयर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमें टूथब्रश कैसा लेना चाहिए और किस टूथपेस्ट से हमें ब्रश करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि उनके जनरली क्या होता है कि जो आपका गम्स और टूथ के बीच का ये जो सरफेस है, दिस वन, हाँ, जो ये वाला जो सरफेस है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो ऊपर ऊपर है ना, वो कट जाता है। कई बार जो पेशेंट के दांत है ना कटने लग जाते हैं, तो वो आते हैं कहते हैं हम तो बड़ा अच्छे से ब्रश करते हैं, इतनी देर देर तक भी ब्रश करते हैं, उसके बावजूद ही हमारे दांत कट रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हम ब्रश करते हैं तो हमें सेंसिटिविटी ज़्यादा फील होती है एज़ कम्पेयर हम ना करें तो। यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ब्रशिंग करते हैं तो हमारे दांत ख़राब होते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि आप हर जो टूथब्रश होता है या टूथपेस्ट होता है वो हर पर्टिकुलर दांतों के लिए अलग अलग होता है। पर हमें इतनी डेंटल अवेयरनेस ना होने के कारण हम सभी एक कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर लेते हैं, कोई भी टूथब्रश यूज़ कर लेते हैं, और जिसके कारण ही हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। देखिए, जैसे कि ये वाला है, जो हम कोई भी टूथब्रश लेंगे, ये बच्चों का है, हम बड़े वाले ले सकते हैं। जो बड़ों वाले में भी आप लेते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, ब्रिसल्स है ना बिल्कुल सॉफ्ट, सबसे सॉफ्ट ब्रिसल्स का आपको यूज़ करना चाहिए अगर आपके टेथ सेंसिटिव हैं तो। अगर आपकी टूथ में चौकी स्पॉट्स हैं, येलोविशनेस ज़्यादा है ना, जिसे हम फ्लोरोसिस बोलते हैं, अगर वो है तो आप हार्ड ब्रश फिर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके दांतों के अंदर कैल्शियम और फ्लोराइड काफ़ी हाई अमाउंट में है। पर अगर आपके दांत सेंसिटिव हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, जल्दी से उनमें ठंडा गर्म लगने की है टेंडेंसी, तो आप उसके अंदर बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिसल्स का यूज़ कीजिए। जो भी आप पेस्ट यूज़ करेंगे वो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट होना चाहिए, ताकि आपके जो दांत हैं उसमें सेंसिटिविटी ना हो। उसके लिए आप कोई भी फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। थर्मोसिलारे जो है वो बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, काफ़ी कॉस्ट इकोनॉमिकल भी है। तो आप वो वाला टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ब्रश जो बहुत ही सॉफ्ट हो वो यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें ब्रश कैसे करना होता है। जनरली जिन लोगों के दांत यहाँ से कटते हैं वो कैसे ब्रश करते हैं, आपको पता है? ऐसे मतलब वो उनका सारा दांत का जो प्रेशर होता है ना वो ऐसे ऐसे होता है, और वो दांतों को ना कई देर तक घिसते रहते हैं। ऐसा नहीं होता, हमें सिर्फ 2 मिनट ब्रश करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। और हमें ना यहाँ पे सारा प्रेशर हमारे दांत ब्रश ब्रिसल्स का यहाँ पे नहीं देना होता। हमें जो ब्रश करना होता है वो ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से और ऐसे गोल गोल करके करना होता है इन सरफेस के ऊपर। और जो ये वाला जो गम्स और टूथ के बीच का सरफेस है उसको क्लीन करने के लिए हमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम जो ये हमारे मोलर्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ, क्योंकि ज़्यादा जो गंदगी जमती है, जो हमारा फूड लॉजमेंट होती है वो यहाँ पे होती है, क्योंकि इन टूथ की शेप ही ऐसी है कि यहाँ पे खाना फंसता ही फंसता है। तो आपको इनको बड़े अच्छे से क्लीन करना चाहिए। ऐसे ही आप यहाँ से क्लीन कर देंगे, फिर उसके बाद आपको पीछे से भी ऐसे ही क्लीन करना चाहिए, क्योंकि पीछे से क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन दांतों के बीच में, ये जो फ्रंट के 6 टूथ होते हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे लोगों की सबसे ज़्यादा गंदगी जमी हुई होती है, जिसके लिए वो जनरली स्केलिंग के लिए भी आते हैं। तो आपको सारे दांतों के सभी सर्फेसेस पे बहुत अच्छी सफाई करनी है, सर्कुलर मोशन में करनी है, और फिर उसके बाद यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे करनी है। हॉरिजेंटल या वर्टिकल नहीं करनी। अगर आप वर्टिकल ऐसे करेंगे तो आपके गम्स जो हैं वो ऊपर वाले गम्स ऊपर की तरफ खिसक जाएंगे और नीचे वाले गम्स नीचे की तरफ खिसक जाएंगे। और अगर आप हॉरिजेंटल ब्रशिंग करेंगे तो आपके दांत ही कट जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्रश करेंगे तो आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सही तरीके से ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स इट, आज की वीडियो में इसी के बारे में थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।